नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, दुनिया भर के शेयर बाजार में उठापटक का दौर जारी है। वहां आपको झटका लग ही रहा होगा। एसआईपी का अगर इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है तो वहां भी आपके पोर्टफोलियो में 20 से 30% का डेंट दिख रहा होगा। लेकिन ऐसे में अगर आप दूसरे इनकम अगर की बात की जाए, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम जो आप बात करते हैं कि जैसे बैंक में पैसा रख दिया, वहां से जो ब्याज मिल रहा है उससे भी अगर घर खर्ची चलानी हो तो वहां थोड़ी राहत मिलती थी। लेकिन अब क्या बात है कि वहां भी आपको झटका लगने वाला है। असल में हुआ क्या है कि देश के जितने भी बड़े बैंक्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एसबीआई बैंक हो, उन्होंने अपनी जो सेविंग अकाउंट्स पर जो रेट्स है उसको कम कर दिया है। अब क्यों कम किया, इसके पीछे के क्या तर्क हैं? इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी तरह का लोन हो, मान लीजिए हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, वहां क्या राहत मिली है, क्या वहां भी झटका लगा है? और इसके अलावा तमाम विषयों को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे आज के इस रिपोर्ट में। हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर मौजूद हैं। सर नमस्कार, लंबी छुट्टी के बाद हम लोग आए हैं। लेकिन सर, बड़ी खबर यह आ रही है कि एचडीएफसी ने अपनी जो सेविंग अकाउंट्स पर देने वाली जो ब्याज है उसको कम कर दिया है। क्या है उसका सरोकार, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आम लोगों को, आसान भाषा में समझाइए। बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते से ही ये सिलसिला शुरू हो गया, पिछले हफ्ते के आखिर से ही, कि जबकि बैंकों ने अपने जो जितने बड़े बैंक हैं उन्होंने न सिर्फ डिपॉजिट्स रेट घटाई है बल्कि सेविंग अकाउंट पे जो मिलने वाला ब्याज था आपको, आपका जो सेविंग अकाउंट हो जिसमें उसमें जो पैसा पड़ा है वहाँ पर भी ब्याज दरों में कटौती हुई है। रिजर्व बैंक के 9 अप्रैल को इंटरेस्ट रेट्स को कट करने के बाद, रेपो रेट को में 25 बीपीएस की कटौती करने के बाद बैंकों ने अब ये सिलसिला शुरू कर दिया है। सीधा असर आपकी जेब पर है। आपके डिपॉजिट्स जो हैं, जो आप फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं, दूसरे टाइम डिपॉजिट करने जा रहे हैं, वहां पे आपको तकरीबन 25 बीपीएस का झटका लग रहा है। साथ ही साथ लंबे वक्त बाद ऐसा हो रहा है, लगभग कोविड के वक्त के बाद 2020 के बाद ये हो रहा है कि जो सेविंग्स के रेट हैं जी, जमा जो आपका बैंक खाते में है, वहां पर रेट 3% से नीचे चला गया है। एचडीएफसी बैंक ने पहला कदम उठाया है, 25 बीपीएस का रेट कट एचडीएफसी बैंक ने सेविंग खाते में कर दिया है। 2.75% का सामान्य जो सेविंग खाते हैं उन पर हो गया। 50 लाख से ऊपर के जिनके जमा है वहां पर 3.5% से घटकर 3.25% का रेट हो गया है। तो सीधा सीधा आपकी जेब पर, आपके जमा पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जी। अब सर, हमारे पास कुछ चार्ट है, उसको भी हम लोग बता देते हैं। जैसे डिपॉजिट रेट्स की पहले बात कर लेते हैं सर। एचडीएफसी बैंक की हम लोगों ने बात कर ली सर। एसबीआई ने भी जो अपनी रेट्स है उसको कम कर दिया है। 6.7% के आसपास का अब आपको इंटरेस्ट रेट्स मिलेगा, और जो चेंजेस हुए हैं वो 10 बीपीएस की हुए हैं। 1 से 3 साल के एफडी पर 10 बीपीएस का रेट कट हुआ है। 1 से 2 साल का। एचडीएफसी बैंक का हमने बता दिया आपको 2.75 के आसपास है। और एक और बड़ी बात इसमें यह भी है कि आज से यानी 15 अप्रैल से ये नए रेट लागू हो जाएंगे। तो यानी अब जो ग्राहक हैं उनके पास कोई मौका नहीं है। अब आप आज का तो लेकिन मौका है, घटे आज से लागू हो गए हैं। तो अब जो घटे रेट हैं आपको उस पर ही एफडीज अपनी लॉक करनी होंगी। उसी पर आपको सेविंग के भी जो रेट है वो कट हो गए। जी। एचडीएफसी बैंक का जैसा कि सर ने बताया 2.75 हो गया। यहाँ जो कटौती हुई 25 बेसिस पॉइंट्स की हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक 23 महीने के अगर आप एफडी अप कराते हैं तो 7.25% का ब्याज मिलेगा। यहाँ 5 बेसिस पॉइंट का कट किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है। एफडी अगर आप 1 से 2 साल की कराते हैं तो 6.75 यानी 5 बीपीएस की यहाँ भी कटौती की गई। और इस बैंक में अगर आपका पैसा है तो 7.75 मिलेगा आपको ब्याज, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। सर, इसी के साथ एचडीएफसी बैंक पर फिर से हम चर्चा करना जारी रखेंगे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है सर, उसने कहा कि इस कटौती पर उनका जो बुलिश रुझान है वो सामने आया। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि बचत खाते की जमा पर अगर ब्याज दरों में कटौती की गई है तो उससे बैंक पर जो है मार्जिन का जो दबाव वो हल्का होगा। मार्जिन हल्का होने की उम्मीद ने से जो बैंकों के जो शेयर्स हैं उसमें भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आज काफी चढ़ा एचडीएफसी 3.5% की बढ़ोतरी है सर, और 1870 के आसपास ट्रेड करता हुआ। वो अब आप समझिए ना, एचडीएफसी बैंक ने पिछले 14 साल से सेविंग्स अकाउंट पर दरें नहीं बढ़ाई हैं। 2011 में ये 4% के पीक पे था, तब से लगातार नीचे आ रही है। कोविड के टाइम गिरा और अब वो गिर के आपका 3% के नीचे चला आया है। केवल और केवल सेविंग्स खाते में आपका 25 बीपीएस की जो कटौती एचडीएफसी बैंक ने की है, उसी से उसको सालाना 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो यही वजह है कि
गोल्डमैन सैक्स ये कह रहा है कि साहब आपने जो रेट कट का फैसला लिया है अपने सेविंग्स पे और एफडीज पे, उसका फायदा आपको मार्जिन के तौर पर दिखाई देगा, जहां आपके मार्जिन दुरुस्त होते हुए या सुधरते हुए नजर आएंगे। और इसी के कारण आज एचडीएफसी बैंक के शेयरों में जो झमाझम तेजी दिखाई दे रही है जी जी वो ऐसे बाजार में अनसर्टेनिटीज वाले जो बाजार है सर, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, जैसा कि बताया, तीनों ने अपने 50 लाख से कम के बैलेंस पर जो है अब 3% का न्यूनतम ब्याज दर जो है वो पेश कर रहे हैं। और सर इसके पीछे के कारणों को हम आपसे समझना चाहेंगे। सर क्या आरबीआई ने जो 2 बार जो रेट कट किया है, एक फरवरी में और एक अप्रैल में 0.25% का उस समय कट किया गया, उसके बाद अभी अप्रैल में भी 0.25% का रेट कट किया गया, क्या यही एक बड़ी वजह है बैंकों के द्वारा जो कटौती की गई है, या कोई और वजह है? नहीं, बिल्कुल ये एक सबसे बड़ी वजह यही है कि रिजर्व बैंक ने ही जब रेपो रेट कट कर दिए हैं, 6% पे पहुंच गया है 2 बार 25-25 बीपीएस की कटौती होने के बाद, तो एक तो बैंकों को इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि उनको ब्याज दरें अपनी कर्ज पर भी कम करनी पड़ रही हैं। जो कर्ज हैं आपके, कार लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, वहाँ कर्ज सस्ते हुए हैं, तो जमा पर भी कर्ज उनको सस्ते करने पड़ रहे हैं। जमा पर जो ब्याज दे रहे हैं उसमें भी उनको कटौती करनी पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि जो बैंकों की अब जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है जी वो भी नीचे आई है, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। इसलिए एक बात ये कही जा रही थी कि मार्जिन जो है वो बैंकों के श्रिंक हो सकते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और उस वजह से उस नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बचाने के लिए भी बैंकों को अपने जो जमा है, आपने देखा होगा पिछली बार जब रिजर्व बैंक ने रेट कट किए थे जी तो बैंकों ने एफडी के रेट, सेविंग्स के रेट, उसमें कटौती नहीं की थी। वजह ये थी कि बैंकों को एक तो लिक्विडिटी की क्राइसिस थी, लिक्विडिटी नहीं थी, दूसरा उनका जो है उनको पैसा चाहिए था, और इस वजह से वो ये नहीं चाहते थे कि डिपॉजिट्स का जो मोबिलाइजेशन है उसमें किसी तरह की गिरावट आए। इसीलिए ऊंचे कॉस्ट ऑफ फंड्स के बावजूद बैंक ऊंची ब्याज दरें देना जारी रखे हुए थे। लेकिन बीच में ये भी खबरें आ रही थी सर कि आरबीआई ने बार बार आगाह भी किया कि देखिए हम तो रेट कट कर देते हैं, वो चीज़ पास ऑन नहीं हो पा रही निचले तबके के लोगों को, निचले धरातल पर बैंक कट नहीं कर रहे, वो भी एक मामला इसको जोड़ के देखिए। अब लेकिन बैंकों ने दूसरे बार के रेट कट के बाद बैंकों ने अब इस चीज को देना शुरू कर दिया है, चाहे कर्ज पर हो, और उसका एक तरफ आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है जहां आपके कर्ज सस्ते हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपको आपकी जेब पर जिनके जमा है उनको नुकसान है। जिन लोगों ने पिछले 15-20 दिन में एफडीज करा ली थी, या मार्च के एंड में करा ली थी, या अप्रैल के फर्स्ट वीक में करा ली थी, उनको जाहिर तौर पर फायदा है, उनको ऊंचे रेट्स पर आपको एफडीज मिल गई हैं। लेकिन अब जो लोग कराएंगे उनको सीधे तौर पर झटका है। हम अपने अगले वीडियोस में, अगले रिपोर्ट्स में ये भी बताएंगे कि कितना आपको लॉस होने जा रहा है। लेकिन एक और चीज है इसमें कि जो न केवल बड़े बैंक बल्कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है या जो छोटे बैंक हैं, अब उनको भी रेट, अपने ब्याज जो जमा वाले रेट हैं वो कम करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लेंडिंग जो फंड है उनका वो ऊंचा बना हुआ है। अगर उसको वो नहीं घटाते तो उनकी जो मार्जिन है वो कमजोर पड़ते हुए दिखाई। लेकिन सर एक गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, पर्सनल लोन हो या एजुकेशन लोन हो, क्योंकि वहाँ सर उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। वहाँ है कि अगर आपको लोन लेना है, किसी भी तरह का काम करना है, तो वहाँ आपको फ़ायदा की राहत मिल सकती है। सर ये बात सामने आ रही है? बिल्कुल, वहाँ राहत आपको जरूर मिलेगी, और मेरे पास लिस्ट है सर, उसके बाद चर्चा करेंगे। हुआ दिखाई दे रहा है। जी सर, मेरे पास लिस्ट है, उसके बाद आप आगे चर्चा को लिए चलिएगा। देखिए एसबीआई ने जो अपने लेंडिंग रेट्स है, जिस दर पर वो लोन देती है, उसमें कटौती किया है। 8.25% के आधार पर अब आपको लोन मिल जाएगा। 25 बेसिस पॉइंट का इसमें कटौती किया गया। पीएनबी 8.85, यहाँ भी 25 बेसिस पॉइंट का कट है। बैंक ऑफ इंडिया 8.85, वहाँ भी 25 बेसिस पॉइंट का कट है। इंडियन बैंक 8.7, यानी सबसे कम दर पर अगर मिल रहा है एसबीआई के बाद इंडियन बैंक है सर, 8.7% के आसपास। यहाँ भी 35 बीपीएस की कटौती की गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी इस लिस्ट में शामिल है। 8.8% के आधार पर आपको मिलेगा लोन, और यहाँ 25 बेसिस पॉइंट का आपको कट देखा गया है। तो यानी अगर आपको लोन लेना है सर तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसबीआई, क्योंकि 8.25% का यहाँ मिल रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडियन बैंक। यहाँ पर क्या है ये माजरा? देखिए, ये तो लैंडिंग रेट कम हुए हैं, ये तो जग जाहिर सी बात है, होने थे। दो ट्रेंचेस में अगर रेट कट हुआ है तो बैंकों को के पास इस बात का कोई आधार फिर नहीं बचता था कि वो कर्ज की दरें कम करें।
इसका सीधा असर क्या होगा? इसका सीधा असर इकोनॉमी पे दिखाई देगा, जहां पे कि कंजम्पशन में अब तेज रफ्तार से इजाफा होता हुआ दिखाई दे सकता है। दो बड़ी चीजें ऐसी हैं जो इधर बीच एक्शन में आई हैं या लागू हो गई हैं। एक तो 12 लाख तक का आपका जो कमाई है वो टैक्स फ्री हो गई है, उसका फायदा मिलेगा जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। दूसरा फायदा ये नजर आएगा कि जब जो भी लोग नया घर खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदने के लिए इस वजह से रुके हुए थे कि कब कर्ज सस्ते हों तब हम खरीदें, या कब कुछ जेब में ज्यादा पैसा बचे तब हम खरीदें, अब हाउसिंग सेक्टर की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब कार सेल्स की जो नंबर्स खराब हमको पिछले 5-6 महीने से लगातार खराब नजर आ रहे थे, वहां पर एक अपटिक दिखाई देगा, वहां पर तेजी आती हुई दिखाई देगी। लोग बचे पैसे से कारें खरीद सकते हैं, दोपहिया गाड़ियां खरीद सकते हैं, सस्ते कर्ज पर अगर उनको लोन मिलेगा तो फिर वो फायदा भी वहां दिखाई देगा। ओवरऑल आपको वाइट गुड्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, सारे जो सेगमेंट हैं इकोनॉमी के जो डिमांड को दिखाते हैं, वहां पर हमको डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी और उसमें सस्ते कर्ज का एक बड़ा रोल रहने वाला है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें एक चीज और है जिस बात को हमने जिक्र नहीं किया, जो सेविंग रेट जो कम हुए हैं उसमें एक बड़ा जो अंतर है वो इस बात का भी दिखाई दे रहा है कि जो लोगों का बिहेवियरल चेंज असल में पिछले कुछ वक्त में हुआ है। जी, ओवर फाइनेंशियलाइजिंग, सेविंग खातों का इस्तेमाल लोग अब केवल और केवल ट्रांजैक्शंस के लिए कर रहे हैं। बड़े तौर पर पहले सेविंग खाते इस पर्पज से इस्तेमाल किए जाते थे कि वहां आपका पैसा पार्क है और वहां आपको ब्याज मिल रहा है, आप उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं। तब ऊंचे ब्याज दरें थी, आपको 4% से ऊपर भी मिल रहा था। ठीक है सर। अब लेकिन पिछले कुछ वक्तों में 5-6 साल में ये चेंज आया है कि सेविंग खाते में उतनी ही रकम लोग रखते हैं जितने कि उनको ट्रांजैक्शंस के लिए, डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए जरूरी होता है। बाकी सारा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में या दूसरे संसाधनों में या ओवर लगा देते हैं, फाइनेंशियलाइजेशन में लगा देते हैं। इस वजह से भी बैंक अब इस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा डिपॉजिट्स जो सेविंग की रेट्स हैं उसमें कटौती कर सके। चलिए सर, तो वाइंड अप करते हैं और आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने इस पूरे जटिल मामले को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।